नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपक पटेल कृषि टेक इंडस्ट्री अहमदाबाद से। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने रीपर के ड्राइव शाफ्ट वेल्ड को कैसे चेंज करें। ये हमारा ड्राइव शाफ्ट है जो मेन गियर बॉक्स से बेवल गियर बॉक्स को जोड़ के रखता है। हम ड्राइव शाफ्ट को दो जगह से चेंज कर सकते हैं, एक तो हेड साइड से और दूसरा इंजन साइड से। आइए हम देखते हैं कि हेड साइड से कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम हैंडल को नीचे की साइड करेंगे, जिससे कि हमारा हेड है जो है वो ऊपर की साइड आ जाएगा। हेड ऊपर होने के बाद हम इस बोल्ट को खोलेंगे और दूसरी साइड भी एक ऐसा ही बोल्ट है, उसको भी हम खोल लेंगे। इस बोल्ट को खोलने के लिए हम आगे से खोलेंगे, जिससे कि खोलने में हमें आसानी पड़ता है, इसीलिए हम हेड को पीछे साइड से उठाए हैं। इस साइड का एक बोल्ट और इस साइड का एक बोल्ट खोलने के बाद हेड को हम नीचे की साइड रख देंगे। इन दो बोल्ट को खोलने के बाद ये यहाँ पर हमारा दो बोल्ट होता है, इसको भी खोलना पड़ता है। इन दो बोल्ट को खोल लेंगे। इन दो बोल्ट को खोलने के बाद हम इन चार बोल्ट को खोल लेंगे। इन चार बोल्ट को खोलने के बाद ये जो हमारा केबल है, केबल को यहाँ से पिन को निकाल कर केबल को बाहर कर लेंगे। उसके बाद हम इन चार बोल्ट को खोल लेंगे। हेड साइड से खोलने के लिए टोटल हमारे 12 नट बोल्ट खोलना होता है। ये 12 नट बोल्ट को खोलने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा हेड अलग हो जाएगा और इस साइड का भाग अलग हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे हम देखेंगे शाफ्ट हमारा यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अभी नट बोल्ट खुल चुका है और यहाँ पर देखेंगे ये भी हम नट बोल्ट खोल चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इस मशीन को यहाँ से देखिए इसको अलग करेंगे, जिससे कि क्या होगा, वहाँ से हमारा मशीन अलग हो जाएगा। अब हम मशीन को पीछे लेंगे, जिससे क्या होगा कि अब देखिए शाफ्ट हमारा दिख रहा होगा। हम मशीन को इस तरह कर लेंगे जिससे कि ये हमारा ड्राइव शाफ्ट बाहर आ जाएगा। किसी किसी मशीन में हम देखते हैं कि ये जो हमारा ड्राइव शाफ्ट है, ये शाफ्ट इस पाइप से बाहर निकालता ही नहीं, इसमें से बाहर नहीं निकलता। इस शाफ्ट को बाहर निकालने के लिए हम इस उंगली का प्रयोग करेंगे। इसमें शाफ्ट में उंगली को डालेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। जब हमें ड्राइव शाफ्ट को दूसरा लगाना पड़ता है तो हम ड्राइव शाफ्ट को जो हमारा ये घूमता है इसको हम इस साइड रखेंगे और ये जो इस साइड नहीं घूमता है इसको अंदर करेंगे। इसको लगाने के लिए शाफ्ट को इसमें लगाएंगे और इसको धीरे घुमाएंगे, जिससे क्या होता है कि ये शाफ्ट हमारा उस साइड अब लग चुका है। अब इसको लगाने के बाद इस मशीन को लाएंगे, इसमें लगाए। अब इसको हेड में जोड़ेंगे। हेड को जोड़ने के बाद हमने जिस प्रकार नट को खोला था इसमें से सेम उसको उल्टे साइड से कसेंगे। पहले हम इन चार नट को कसेंगे, उसके बाद इन चार नट को, फिर उसके बाद इन दो नट को, फिर हैंडल को पीछे की साइड दबाकर हेड को ऊपर उठाकर इन दोनों नट को टाइट कर लेंगे। ये अपना चार नट लग चुका है। अब इन चारों नटों को अभी पूरा टाइट नहीं करेंगे, अभी हम इन चार यहाँ पर नट बोल्ट को लगाएंगे। सभी नट अपनी जगह फिट हो चुका है। अब हम इन सभी नटों को टाइट कर देंगे। अब ड्राइव शाफ्ट लगकर मशीन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको फील्ड में चला सकते हैं। देखते हैं कि इंजन साइड से ड्राइव शाफ्ट को कैसे बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम जो है मेन गियर बॉक्स है अपना, इसमें का आयल को हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। आयल को बाहर निकालने के बाद हम जो क्लच केबल है, इस क्लच केबल को यहाँ से खोल के बाहर कर लेंगे। उसके बाद ये जो इंजन का चार बोल्ट दिया गया है, दो इस साइड और दो इस साइड, इन चारों बोल्ट को खोल लेंगे। उसके बाद हम जो एक गियर बॉक्स का बोल्ट दिया है और इंजन को जोड़ के रखा है, इस यहाँ पर 8 बोल्ट है, इस 8 बोल्ट को खोल लेंगे। इन 8 बोल्ट को खोलने के बाद देखते हैं कि हमारा इंजन यहाँ से अब
बाहर निकल जाएगा। अब इंजन को हम यहाँ से निकाल के बाहर रख देंगे। उसके बाद इस लीवर को हम यहाँ से बाहर को निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो 2 बोल्ट दिया गया है बड़ा बड़ा, इसको हम लूज कर लेंगे। इन 2 बोल्टों को लूज करने के बाद ये जो हमारे नट दिए गए हैं 4, 2 इस साइड और 2 इस साइड, इन चारों नट को खोल के बाहर कर लेंगे। इन चारों नट को खोलने के बाद पहिए को हम पीछे की साइड लाएंगे। जब हमारा पहिया पीछे की साइड आएगा तो यहाँ से गियर बॉक्स खुलकर अलग हो जाएगा। अब यहाँ से गियर बॉक्स जब खुलेगा तो यहाँ से देखेंगे बीच में हमारा शाफ्ट भी निकल जाएगा।